हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने परमाणु एटम्स के बारे में आपको बताया। अब हम अणु मॉलिक्यूल्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूल्स यानी अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। बच्चों, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। अब हम तत्वों के अणु के बारे में समझते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। जैसे देखिए, हीलियम, आर्गन, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, यहाँ कुछ उदाहरण है। यहाँ पे जैसे हीलियम है तो एक ही प्रकार के इसमें परमाणु हैं। आर्गन है तो एक ही प्रकार के परमाणु इसमें होते हैं। यानी किसी भी तत्व में उसी तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं। लेकिन अधिकांश जो अधातु है उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। O3 ओजोन है, यानी 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए इसे त्रिपरमाणुक अणु यानी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इस तरह से फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी अणु की परमाणुकता यानी जो एटॉमिसिटी है वो क्या है, तो आप क्या कहेंगे? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे अब प्रश्न ये हो कि ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है, तो 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर ये बना है O2 अणु, यानी परमाणुकता ऑक्सीजन का क्या हो गया 2। ओजोन, ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है 3, फॉस्फोरस 4। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का अणु का परमाणुकता एटॉमिसिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि यौगिकों के अणु क्या है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे एक यौगिक वाटर H2O, इसमें कौन कौन तत्व है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इसके परमाणु द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 1:8 होता है। उसी तरह से अमोनिया 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसके परमाणु द्रव्यमान का अनुपात 14:3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इसके परमाणु द्रव्यमान का अनुपात 3:8 है। अब हम जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो जल में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 तत्व हैं, और इसके द्रव्यमान का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है। और परमाणु द्रव्यमान जो है, हाइड्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान 1U और ऑक्सीजन का 16U होता है। U मीन्स यूनिफाइड मास, जो कि यूनिट है, परमाणु द्रव्यमान का यूनिट, इकाई। यानी इसके बाद हम द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो आप ये देखें, जब इसको आप अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये 1 हाइड्रोजन का 1 हो गया और ऑक्सीजन 1/2। और फिर हम सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं जो 2:1 होगा। तो इस प्रकार से जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। इस प्रकार आज हमने अणु मॉलिक्यूल्स क्या है इसके बारे में जाना, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम आयन और रासायनिक सूत्र लिखना इसके बारे में समझेंगे। धन्यवाद।